हाँ जी बेटा, दूसरा खर्चा बेटा सुनो। हाँ जी, वेरी गुड। मंजू का आया है, बिजनेस इन ऑन बिल्डिंग। हाँ जी बेटा, कई बार बेटा हम क्या करते हैं, रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग, अपनी खुद की बिल्डिंग का किराया। हाँ जी बेटा, अपनी खुद की बिल्डिंग का किराया। हाँ जी बेटा, मेरी खुद की बिल्डिंग है जिसमें मैं बिजनेस चला रहा हूँ। जिस बिल्डिंग में बेटा मैं बिजनेस चला रहा हूँ वो बिल्डिंग मेरी खुद की है, बट फिर भी मैं उसको उसका किराया दिखाता हूँ। किराया बेटा दिखाता हूँ, उसको कॉस्ट में ऐड करता हूँ, तो ये किस तरह का खर्चा है, नोशनल। इसको भी बेटा कौन सा खर्चा बोलेंगे, नोशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सिंपल सा बेटा इसमें ध्यान रखना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप किसी आउटसाइडर को पे करते हो, और नोशनल एक्सपेंडिचर जिसके लिए बेटा आपको किसी आउटसाइडर को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, उसको हम बेटा नोशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और नोशनल एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करना क्यों जरूरी है। हाँ जी बेटा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और नोशनल एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करना क्यों जरूरी है, कॉस्ट निकालते समय। आप सोच के देखो बेटा, प्रैक्टिकली सोच के देखो, दो कंपनीज हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड और एक बेटा एबीसी लिमिटेड। हाँ जी बेटा, इस कंपनी की बेटा बिल्डिंग अपनी है, ऑन बिल्डिंग, इस कंपनी की खुद की बिल्डिंग है। इसकी बेटा रेंटेड बिल्डिंग है, इसने किराए पे ली हुई है। दूसरा बेटा, इसकी खुद की बिल्डिंग है, इसकी रेंटेड बिल्डिंग है। इसने बेटा ओन कैपिटल, इसने अपनी कैपिटल खुद की लगाई हुई है, इसने बेटा बैंक से लोन लिया हुआ है, एबीसी कंपनी ने। हाँ जी बेटा, इसकी बेटा खुद की बिल्डिंग है, इसकी रेंटेड बिल्डिंग है, इसने खुद की पूंजी लगाई हुई है, इसने बेटा बैंक से लोन लिया हुआ है। अब एक बात बताओ मेरे को, मान लो दोनों कंपनियां बेटा सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, दोनों कंपनियां बेटा सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। ठीक है, सपोज करो जिसकी खुद की बिल्डिंग है और जिसने खुद की पूंजी लगाई हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो जिसकी खुद की बिल्डिंग है और खुद की कैपिटल है, अगर वो खुद की कैपिटल का ब्याज लागत में ना जोड़े और खुद की बिल्डिंग का किराया ना दिखाए, तो मुझे एक बात बताओ, किस कंपनी की लागत कम आएगी, किस कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, किसकी ज्यादा आएगी। ये तो किराया भी पे कर रहा है, ये बैंक लोन का ब्याज भी पे कर रहा है, किस कंपनी की बेटा कॉस्ट ज्यादा आएगी, मुझे एक बात बताओ। इसकी बेटा बिल्डिंग खुद की है, इसकी किराए की है। हाँ, रिप्लाई आ गया, अमित कह रहा है सर एक्स वाई जेड की कम आएगी। हाँ जी, एक्स वाई जेड बिल्डिंग की नो डाउट कॉस्ट कम आएगी बेटा। क्यों कम आएगी, क्योंकि बेटा इसकी बिल्डिंग खुद की है, कैपिटल भी खुद की है, और इसकी बिल्डिंग बेटा किराए की है, और बैंक से लोन भी लिया हुआ है। इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इसकी कॉस्ट बच्चों ज्यादा आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा ऐसा होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अगर जिस बंदे की खुद की बिल्डिंग है या जिसकी खुद की कैपिटल है, बेटा वो अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट वो भी दिखाता है। ऐसे तो दो कंपनीज की बेटा लागत में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। एक कंपनी बेटा उसी प्रोडक्ट को बहुत कम रुपए में बना देगी और दूसरी कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, भले ही आपने अपना बैंक से लोन लेके पैसा लगाया हुआ है या बेटा खुद की कैपिटल लगाई हुई है, दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। आपकी बिल्डिंग भले ही किराए की है या आपने खुद की बिल्डिंग बेटा यूज कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको किराया जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अगर हम अपनी कॉस्ट को बेटा क्या बनाना चाहते हैं, कंपैरेटिव, दो कंपनियों की लागतों की तुलना करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि बेटा उनको एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी जोड़ने चाहिए और नोशनल एक्सपेंडिचर भी जोड़ने चाहिए। बताओ यहां तक क्लियर है। हाँ जी बेटा, यहां तक बताओ क्लियर है। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। ये तो बेटा सिंपल सा मीनिंग हो गया कॉस्ट के बारे में। अब बेटा आ जाओ, हाँ जी बेटा, अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बेटा कौन बताएगा, हैंड्स रेज करो, मैं उसी का माइक बेटा ऑन करूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कौन बताएगा, हैंड्स रेज करो।
किरण का हैंड से, चलो किरण मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी किरण बताओ। हाँ जी सर, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ कम नहीं होती, यानी प्रोडक्शन हमारी बढ़े या कम होए, बट ये कॉस्ट फिक्स होती है। जैसे कि रेंट लगा लो, हमें बिल्डिंग का रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, देखो बेटा, हाँ जी बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? हाँ जी बेटा, दैट कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ जी बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा किसको बोलते हैं? दैट कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट, या ये कह सकते हो विच डू नॉट चेंज, विच डू नॉट चेंज with change in the volume of output, change in the volume of production कह लो बेटा, या आउटपुट। हाँ जी बेटा। अच्छा एक बात और भी है, जैसे मैंने लिखा दैट कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट या विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन अप टू ए गिवन लेवल, अप टू ए गिवन रेंज कह लो, या अप टू ए बेटा गिवन लेवल, ये भी साथ में लिखना जरूरी है। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल बेटा आपने बताया, किरण ने एग्जाम्पल बताया रेंट ऑफ बिल्डिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रेंट ऑफ बिल्डिंग। इसके अलावा बेटा और कोई एग्जाम्पल बताओ रेंट ऑफ बिल्डिंग के अलावा। हाँ जी, रेंट ऑफ बिल्डिंग के अलावा नहीं, ये नहीं, और बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, इंश्योरेंस। हाँ जी बेटा सुनो, रेंट ऑफ, अभी मैं दिखा बता रहा हूँ इसको, रेंट ऑफ बिल्डिंग, हाँ जी बेटा, इंश्योरेंस हो गया, हाँ जी बेटा, सेल्समैन सैलरी, या ये कह लो मैनेजर सैलरी, चलो हाँ जी बेटा ये लिख दिया मैंने, मैनेजर सैलरी एटसेट्रा। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ जी बेटा, अमित ने, अमित ने बेटा एक फैक्ट्री लगाई है बेटा, सुनो बेटा, अमित ने एक फैक्ट्री लगाई है, ये अमित की फैक्ट्री है, ठीक है बेटा। अमित ने इस फैक्ट्री को किराए पे लिया हुआ है सपोज करो, और किराया बेटा ये पे कर रहा है 20,000, अमित 20,000 रुपीज रेंट पे कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अमित ने फैक्ट्री बेटा ले ली रेंट पे और अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, प्रोडक्शन इसने कितनी यूनिट का किया है? 0। अभी प्रोडक्शन बेटा स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो भी इसको 20,000 पे रेंट देना पड़ेगा। अगर अमित ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और सपोज करो इसने 50 यूनिट बनाई है, 50 यूनिट बनाई है, तो भी 20,000 किराया पे करना पड़ेगा। अगर अमित ने 100 यूनिट बनाई है तो भी 20,000 किराया पे करना पड़ेगा। अगर अमित ने 500 यूनिट बनाई है बेटा तो भी 20,000 किराया पे करना पड़ेगा। और अगर अमित ने बेटा 10,000 यूनिट बनाई है तो भी 20,000 किराया पे करना पड़ेगा इसको। ओनर ये नहीं कहेगा, ओनर ये नहीं कहेगा कि जितनी यूनिट आप बनाओगे मैं उसके हिसाब से किराया लूंगा, किराया तो बेटा फिक्स है, किराया बच्चों फिक्स है। हाँ जी बेटा, सुनो अब ध्यान से, अगर यहाँ पे आपको मैं ये बात कहूँ, हाँ जी बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं लिख रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है इन एग्रीगेट, इन एग्रीगेट फिक्स्ड कॉस्ट बेटा कांस्टेंट रहती है इन एग्रीगेट टोटल में। अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, हाँ जी बेटा पर यूनिट बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट के बारे में बेटा बताओ। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे बेटा आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा? पर यूनिट। हाँ जी बेटा, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बेटा क्या हो जाएगी? डिक्लाइन होगी बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा पर यूनिट डिक्लाइन होगी। देखो कैसे, इधर देखो बेटा, जैसे 20,000 आप रेंट पे कर रहे हो, हाँ जी बेटा 20,000 रेंट आप पे कर रहे हो बिल्डिंग का, और यूनिट कितनी बनाई है अमित ने? 50 यूनिट बनाई है, तो बेटा कितना आ गया पर यूनिट? निकालना जरा, 20,000 डिवाइडेड बाय 50 बेटा निकालो एक बार, कितना आ रहा है? 400 रुपये।
पर यूनिट बेटा 400 आ गया। अगर बेटा 20,000 यूनिट बनाता है अमित अपनी फैक्ट्री में 20,000 यूनिट 20,000 यूनिट बना रहा है, 100 यूनिट बना रहा है और 20,000 पे किराया पे कर रहा है, तो 20,000 किराया बेटा जब 100 यूनिट पे पड़ेगा तो कितना आ गया, 200 रुपए पर यूनिट। अगर अमित ने 500 यूनिट बनाई है और किराया बेटा 20,000, तो कितना आ जाएगा, 40 रुपीज। हाँ जी बेटा 40 रुपीज आएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ 20,000 पे अमित ने रेंट पे किया और यूनिट कितनी बना रहा है, 10,000, तो बेटा पर यूनिट रेंट कितना आएगा, पर यूनिट रेंट बेटा ओनली 2 रुपीज आएगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 बेटा 20 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है नेहा, 20 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा। हाँ जी चलो जी, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर को स्टडी करें, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा रिमेन कांस्टेंट इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में तो बेटा कांस्टेंट रहेगी, बट पर यूनिट बेटा क्या होती है, डिक्लाइन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट बेटा पर यूनिट क्या होगी, डिक्लाइन। या ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आउटपुट डिक्रीज होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। हाँ जी बेटा यहां तक बताओ, क्लियर है। हाँ जी बेटा, आज हमारे साथ एक नई गुड़िया ऐड हुई थी, क्या नाम है बेटा आपका, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा बात समझ में आ रही है, क्या नाम है, हाँ जी बेटा बोलो, आपका बेटा नाम क्या है, एक बार मैं इसमें सेव कर लेता हूँ, नाम बेटा बताना अपना। ये बेटा आपका रेडमी लिखा हुआ आ रहा है, ये कौन है जिसका रेडमी लिखा हुआ आ रहा है, बेटा एक बार नेम बताओ अपना। चलो बेटा आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बेटा क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन एग्रीगेट, बट पर यूनिट बेटा ये डिक्लाइन होगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट बेटा पर यूनिट डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनाते हैं वैसे फिक्स्ड कॉस्ट का, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, हाँ जी बेटा नीचे तो मैंने वो दिखा दिया आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इधर बेटा मैंने दिखा दी कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट ये बेटा लाइन बनेगी, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है फिक्स्ड कॉस्ट की, ये बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की है। अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, पर यूनिट बेटा ऐसे जाएगा, पर यूनिट ऐसे आएगी, डिक्लाइन होती जाएगी बेटा, जितना जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे बेटा आउटपुट बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पर यूनिट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बताओ यहां तक क्लियर है। अच्छा साक्षी, ठीक है बेटा वेलकम। साक्षी समझ में आ रही है बातें बेटा, साक्षी यहां तक समझ में आया बेटा, बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है बेटा वेरी गुड, जो भी बेटा डाउट हो अपना पूछ लेना, चैट बॉक्स में बेटा लिख देना। हाँ जी बेटा, रेंट ऑफ बिल्डिंग हो गया, ऐसे ही बेटा सेम इंश्योरेंस हो गया, या बेटा कोई मैनेजर सैलरी, आपने बेटा मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है सैलरी बेसिस पे, आप उसकी सैलरी पर मंथ देते हो, मंथली बेटा आप सैलरी पे कर रहे हो, उस मैनेजर को ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, प्रोडक्शन चाहे कम का हो चाहे ज्यादा का हो, बेटा उसको जो आपने सैलरी देनी है वो फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही आपने कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपने बेटा मशीन का इंश्योरेंस करवा दिया या अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, आप मशीन को कितना यूटिलाइज कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी तो बेटा आपसे जो जितना प्रीमियम लेना है वो ले लेगी। कभी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्शन बेस्ड नहीं होता, वो टाइम बेस्ड होता है। ऐसा कोई भी खर्चा बेटा जो टाइम बेस्ड वो हमेशा फिक्स्ड होता है, और जो प्रोडक्शन बेस्ड हो बेटा वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट बेटा क्या है, टाइम बेस्ड है, इंश्योरेंस टाइम बेस्ड होता है,
मैनेजर की सैलरी क्या है, टाइम बेस्ड, मंथली दोगे या हाफ ईयरली दोगे या क्वार्टरली दोगे, ये भी बेटा टाइम बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका टाइम के साथ रिलेशन हो उसको बेटा फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, चलो हाँ जी बेटा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बताओ बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट बेटा लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कौन बताएगा। ये बेटा बिल्कुल फिक्स्ड कॉस्ट का बिल्कुल उल्टा है बेटा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा, दैट कॉस्ट हाँ जी वेरी गुड, विच चेंज, चेंज को बेटा वो भी लिख सकते हो, विच वेरी विथ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ जी बेटा, दैट कॉस्ट विच रिमेन विच चेंज विथ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। चेंज बेटा किसमें, इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। हाँ जी बेटा, इधर बेटा सुनो ध्यान से, रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट, इसकी खास बात बेटा क्या है, रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट, पर यूनिट बेटा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चेंज इन एग्रीगेट, चेंज बेटा किस में होती है, ये एग्रीगेट में चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट बेटा एग्रीगेट में चेंज होगी। इधर सुनो बेटा ध्यान से, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा रॉ मटेरियल, सुनो बेटा रॉ मटेरियल का खर्चा या लेबर, आपने कोई लेबर लगाई हुई है बेटा उसका खर्चा, रॉ मटेरियल लेबर एटसेट्रा। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना बेटा, मान लेते हैं बेटा आपने वही अमित का एग्जांपल ले लेते हैं, अमित ने फैक्ट्री लगाई हुई है, अमित जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है उस फिनिश्ड प्रोडक्ट में एक यूनिट बनाने में सपोज करो बेटा 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट रॉ मटेरियल लगता है। और अमित ने बेटा यूनिट कितनी बनाई, अमित ने यूनिट बनाई 400 यूनिट बनाई, तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा बताओ, कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। हाँ जी बेटा, अमित ने बेटा 10 रुपए पर रॉ मटेरियल जो यूज कर रहा है एक यूनिट बनाने पे, एक यूनिट बनाने पे बेटा 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, और अमित ने यूनिट कितनी बनाई 400 यूनिट बनाने पे 4000 का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर अमित 500 यूनिट बनाता है, 500 यूनिट बनाने पे कितने का रॉ मटेरियल लगेगा 5000 का। अगर अमित बेटा 1000 यूनिट बनाता है तो रॉ मटेरियल कितने का लगेगा 10,000 का। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो ये चेंज हो रही है, ये बेटा जो चेंज हो रही है इसको क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये बेटा क्या है 10 क्या है, ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी बेटा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बेटा ये है 10, पर यूनिट तो बेटा कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो बेटा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है कांस्टेंट, यही मैंने बेटा लिखवाया रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। ये देखो पर यूनिट तो बेटा कांस्टेंट रहेगी, और चेंज बेटा किस में हो रही है, एग्रीगेट में बेटा चेंज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट बेटा हमेशा किस में चेंज होती है, एग्रीगेट में। और इसका बेटा डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है, प्रोडक्शन के साथ। फिक्स्ड कॉस्ट का कभी भी लिंक बेटा प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट का लिंक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता बेटा, वो टाइम बेस्ड होती है। और वेरिएबल कॉस्ट किस, इसका सीधा संबंध बेटा किससे होता है, प्रोडक्शन के साथ। अगर मैं इसका बेटा ग्राफ बनाऊं वेरिएबल कॉस्ट का, हाँ जी बेटा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बेटा कैसा बनेगा बताओ। ये तो बेटा पर यूनिट के लिए है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट कांस्टेंट है बेटा, पर यूनिट बेटा कांस्टेंट है 10 रुपीज। शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग रन में तो ये भी चेंज हो सकती है बेटा, मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग रन में तो पर यूनिट भी चेंज हो सकती है। अच्छा जी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बेटा ये बनेगा, ये बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है।
ये बेटा थोड़ी सी टेढ़ी होगी, सीधी लाइन ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक बेटा? बताओ। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बताओ, फिर आगे चलते हैं। चलो अभी धीरे धीरे बेटा हम फॉर्मूला करेंगे, इनके जितने भी हमने अरे कंसेप्ट्स हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा, बताओ। सेमी वेरी, हैंड्स रेज करो। हाँ जी बेटा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी बेटा, देखो इधर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेटा किसको बोलते हैं? दैट कॉस्ट which remain constant up to a certain level। हाँ जी बेटा, that cost which remain constant up to a certain level and after that level and after reaching that level it becomes variable। it becomes variable। हाँ जी बेटा, ऐसी कॉस्ट बेटा जो एक सर्टेन लेवल तक तो बेटा क्या रहती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, बट उस लेवल को क्रॉस करने के बाद, उस लेवल पर पहुंचने के बाद बेटा वो क्या बन जाती है? वेरिएबल। उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल बताओ बेटा, इसका एग्जांपल बताओ। नेहा कह रही है जो हाफ फिक्स्ड हो हाफ वेरिएबल। नहीं बेटा, हाफ नहीं बोलेंगे। हाँ जी बेटा, हाफ नहीं बोलेंगे बेटा। देखो अभी मैं बेटा एग्जांपल ले रहा हूँ, बताओ एग्जांपल बताओ मुझे। साक्षी बताएगी, चलो साक्षी बेटा आप बताओ एग्जांपल सेमी वेरिएबल का। हाँ जी बेटा बताओ, कोई भी एक ऐसा एग्जांपल दो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का हो। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, कोई भी एक बताओ। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, लो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा इधर देखो, टेलीफोन का बिल। हाँ जी बेटा, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ जी बेटा, टेलीफोन का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है बेटा, या एक और चलो मैं ले लेता हूँ। हाँ जी बेटा, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। डिलीवरी वैन एक्सपेंस। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसमें से ले रहा हूँ